नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 8 नवंबर को विनायक चतुर्थी मनाया जाएगा। चतुर्थी सोमवार के दिन होने से इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन है और चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की होने से पिता पुत्र यानी शिव जी के साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजन घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होता है और समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाला दिन है। अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश को समर्पित ये चतुर्थी तिथि की पूजा कैसे करें और कब करें। देखिए, भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर यानी मध्याह्न में की जाती है और भगवान गणेश का पूजन अर्चन करना बहुत लाभकारी भी है। इस दिन भगवान श्री गणेश की उपासना से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन दौलत आर्थिक संपन्नता आती है, ज्ञान बुद्धि का वरदान मिलता है और भगवान श्री गणेश जो विघ्न हरता हैं, दुखों को हरने वाले देव हैं, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक यानी विनायकी चतुर्थी के दिन व्रत भी किया जाता है और विशेष तरीके से उनको मनाया जाता है। क्योंकि विनायक चतुर्थी में चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से जीवन में कलंक लगता है। इसीलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे यानी सूर्योदय से पहले उठिए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी है, मिट्टी के गणेश जी हैं, तांबा के हैं, पीतल सोना चांदी जिनके भी गणेश जी हैं उनकी प्रतिमा स्थापित करें। अब संकल्प लेने के बाद शिव जी और भगवान श्री गणेश का पूजन करके और फिर आरती करें। अबीर गुलाल चंदन सिंदूर इत्र चावल जरूर चढ़ाएं। जो महिलाएं हैं वो सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, उनके चरणों में रख दीजिएगा पान के पत्ते पर। और भगवान श्री गणेश का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। 108 दुर्वादल या 21 दुर्वादल अर्पित। अगर जीवन में धन की बहुत मुश्किल हो, धन आ ही नहीं रहा हो, तब एक छोटा सा काम कीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा गणेश जी के सामने रखें, उसमें एक सुपारी रख दें और एक सिक्का रख दें। अब सुपारी और सिक्के का भी पूजा करें, बाद में कपड़े में सभी चीज़ों को लपेटकर अपने धन के स्थान पर रख लें। अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है तो इस सुपारी और सिक्के को किसी चांदी के पात्र में रखिएगा, रोज धूप दीप दिखाइएगा। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए जिस गणेश जी की तस्वीर की दाहिने तरफ सूंड हो उनकी ही पूजा करें। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या संतान की लंबी आयु के लिए आप काले तिल और गुड़ से बनी लड्डू का भोग लगाएं तो गणेश जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो जाता है। गणेश जी को काले तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले पुष्प अर्पित करने से स्वतः ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। इस दिन फलाहारी करके व्रत रखना चाहिए, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और मनचाही नौकरी प्राप्ति के लिए गणेश जी को 2 इलायची और 2 सुपारी भेंट करें, उन्हें अर्पित करें तो नौकरी की समस्या दूर हो जाती है। बाद में जो इलायची है उसको प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा और जो सुपारी है उसको आप जब भी किसी खास काम से घर से निकलें तो एक सुपारी अपने पास रख लें और लौट कर फिर से गणेश जी के सामने रख दिया करें। आपकी मनोरथ पूर्ण होगी। सुबह सुबह स्नान वगैरह करके जब आप पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी रोली या लाल चंदन डालकर अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। दीपक में लाल धागे की बाती होगी और उसमें लौंग जरूर डालिएगा। साथ ही आप चाहें तो दीपक में एक सिक्का भी रख सकते हैं। बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद श्री गणेश को लाल गुड़हल का पुष्प या फिर पीले गेंदे का पुष्प जो भी आपके पास है उन्हें अर्पित करें। अगर आक का पुष्प आपके पास है तो सर्वोत्तम होगा। फिर उन्हें अक्षत अर्पित करें।
आपके पास मोदक है जो कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसका भोग लगाएं, नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। वैसे गणेश जी को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है। फिर ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतये नमः, इसका 108 बार जप करें। शाम के समय भगवान गणेश की यानी गणेश चतुर्थी के दिन आप कथा भी सुने और श्रद्धानुसार गणेश भगवान की मंत्र जप करें, उनकी स्तुति करें, गणेश जी का सहस्त्र नामावली का जप करें, गणेश शिव चालीसा पढ़ें, आप गणेश पुराण का भी पाठ कर सकते हैं और नमः शिवाय का भी जप करें। देखिए शुभ मुहूर्त क्या है, तो 7 नवंबर को ही चतुर्थी तिथि लग जा रही है शाम 4:21 से, लेकिन 8 नवंबर सोमवार को दोपहर 1:16 तक चतुर्थी तिथि है, फिर समाप्त हो जाएगी। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए चतुर्थी तिथि पर गणेश जी को मोदक जरूर अर्पित करें। अगर मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, अगर लड्डू भी नहीं है तो आप गुड़ की डली भी अर्पित कर सकते हैं। समी का पत्ता अगर गणेश जी को अर्पित किया जाए तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और धन हर समय आपके पास होता है, बरकत होता है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनको अक्षत जो कि चावल है अगर अर्पित करते हैं, जो सबसे पवित्र अनाज है, तो याद रहे सूखा चावल भूलकर भी गणेश जी को मत चढ़ाइएगा। पहले चावल को धो लें, थोड़ा गीला कर लें, फिर बोलिए इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः, इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल अर्पित करें। विघ्नहर्ता गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित करने का विधान है, क्योंकि उन्हें सिंदूर की लाली बहुत पसंद है। अब गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है उनको सिंदूर लगाने से। और जब सिंदूर लगाइएगा तब आप एक मंत्र बोलिएगा, सिंदूरम शोभनम रक्तं सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम ओम गंग गणपतये नमः। तो ये तो थी कि गणेश जी को क्या अर्पित करें और उसके क्या फल हमको आप मिलते हैं, लेकिन एक महा उपाय, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 10:59 से दोपहर 1:10 तक। आप इस बीच पूजा कर लीजिएगा 8 नवंबर को, ठीक है। तो भगवान गणेश को विभिन्न नामों से भी जानते हैं। विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो विघ्नों का निवारण या हरने वाले देव हैं। इस दिन पूजा उपासना करने से जीवन में ज्ञान बुद्धि तो बढ़ता है और हर कष्ट हर विघ्न भी गणेश जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन तामसिक भोजन मत खाइएगा। और आप अगर व्रत रखते हैं तो आप सात्विक भोजन खाइए, यानी फल। इस दिन तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा जब आप करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनको प्रसन्न करके आप दुख नाश कर सकते हैं। कर्जों से मुक्ति मिलती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, सब जगह सिद्धियां प्राप्त होती है, वशीकरण होता है, शत्रु शांत हो जाता है और धन संपन्नता बढ़ती है। तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो जीवन के सारे कष्ट को ही मिटा देगा, तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। तो विनायक चतुर्थी पर विशेष उपाय किए जाते हैं। आम, पीपल, नीम के पत्तों से बने गणेश जी की प्रतिमा अगर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं अंदर की तरफ से, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन सुख बढ़ता है। अगर विनायक चतुर्थी सोमवार के दिन जैसा कि इस बार है, तो भगवान शिव का दिन है, इसलिए पूरे परिवार की शिव जी की पूजा करें और गणेश जी को दुर्वा तो जरूर अर्पित करें। इन्हें सिंदूर भी अर्पित करें, जो पुरुष हैं घर के वो कर सकते हैं, धन धान्य बढ़ेगा। और गणेश जी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, तो जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं रहेगा। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलता चला जाएगा। बहुत सिंपल है उनको मनाना। भगवान गणेश को कभी भी भूल कर भी टूटा हुआ चावल मत अर्पित कीजिएगा। समूचा चावल भिगा कर, याद रखिए भिगा कर, सूखा चावल मत अर्पित कीजिएगा, वरना पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो चावल को हल्का सा भिगो लें, धो लें और फिर गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर और कुछ मत खाइएगा। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नज़रअंदाज करने की कोशिश करें।
अगर आप सच में व्रत रखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो गणेश जी को इस विनायक चतुर्थी के दिन मनाइए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और सोमवार के दिन प्रयोग किए जाने वाले तमाम उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। धन्यवाद।